अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी ओरिजिनल लाहौरी चने कैसे बनेंगे, जिसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। ये मुर्ग चने बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे मज़ेदार से। इसमें लहसुन अदरक तो थोड़ा जाएगा, ना प्याज है ना टमाटर ना दही, बगैर इसके बहुत ही मज़ेदार 100% ओरिजिनल रेसिपी है। तो बनाते हैं मुर्ग चने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और लाइक करना मत भूलिए। मुर्ग चने के लिए मेरे पास है आधा किलो चने, बारीक वाले, बहुत ही बारीक जो देसी चने होते हैं। साइज़ देख लो आपके कितना छोटा सा है। मोटे वाले चने इसमें नहीं जाएंगे, बारीक वाले जाएंगे। और इसे मैं सारी रात के लिए भिगो दूंगी। पानी इसमें जितना पानी इसमें चाहिए उतना उसे पानी डाल के इसमें, तो मैंने इसे आधी रात तक के लिए भिगो देना। सुबह फिर मैं इसे बॉईल करूँगी। और मीठा सोडा मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी भर के फुल। ये मीठा सोडा गया इसमें 1 टीस्पून। और इसे ओवरनाइट के लिए मैं रख दूँगी। चनों के लिए मेरे पास है आधा कप मसूर की दाल और आधा किलो मैंने चने लिए। तो अगर 1 पाव चने लेंगे तो इसे हाफ कर लें, आधे कप से भी आधा कप मसूर की दाल, तो उसका बैलेंस हो जाएगा दाल का। दाल अगर ज़्यादा डलेगी तो उसका जायका ही नहीं अच्छा आएगा, जायका ख़त्म हो जाएगा उसका चनों का। तो इसलिए जो दाल का बैलेंस है ना, उसको ऐसे इतना ही रखना है। तो ये दाल मैंने इसमें डाली, मैंने धो लेनी है, इसे धोई नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए रखी थी। अच्छी तरह मैं इसे धो के तो चनों में शामिल कर दूंगी जब मैंने चने उबालने हैं। ये मैंने रात के चने भी धोए हुए। मैं इसका साइज दिखा रही थी, बहुत बारीक चने थे, तो अब उससे ज़रा डबल हो गए ये। तो बारीक वाले चने इसके लिए चाहिए, वो दूसरे मोटे वाले नहीं चने चाहिए। वो वैसे चावलों के लिए इस्तेमाल होते हैं या वैसे कोई घर में कोई डिश बनानी हो तो उसके लिए सही रहते हैं। तो इन चनों के लिए ये बहुत बारीक वाले देसी चने जो कहलाते हैं ना, वो इसमें डलेंगे। ये रात के भीगे हुए, अभी धोए नहीं है मैंने। इसमें बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया था, यानी कि बेकिंग पाउडर। तो मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा। और अब इसे मैंने धो लेना बहुत अच्छा सा। धो के बाद में फिर मैंने दोबारा इसमें मीठा सोडा डालना है, लेकिन अभी नहीं डालना। शुरू में मैंने इसे वैसे ही बॉईल करना है मसूर की दाल के साथ मिक्स करके। तो इसे मैं धो रही हूँ। ये चने बहुत अच्छे से धुल गए। तो इसे मैं पानी मैंने उधर तैयार में खूब सारा मैंने डाला है, पानी ऊपर तक उसके आए चनों के। ये दाल भी मसूर की धुल चुकी है, जो मैंने आधा कप आपको दिखाई थी, ये भी इसमें गई। फिलहाल मैं इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ इसमें, और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ रही हूँ। इसे मैं चम्मच से हिला के जैसा कर लूँगी दाल और चनों को। अब ये जब हाफ डन होंगे तो इसमें मैंने मीठा सोडा डालना है, अभी नहीं इसमें जाएगा। ये मेरे पास है हाफ टीस्पून पत्ती, जो आम चाय के लिए इस्तेमाल होती है पत्ती, हाफ से भी थोड़ी सी कम में। तो ये भी मैं इसमें डालूँगी पोटली बना के चनों में। तो इससे चनों के जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका कलर बहुत अच्छा आता है इसमें, ये भी डालते हैं। मैंने इसे बांध दिया कस के। तो ये दुकानदार जो चने बनाने वाले बाज़ार के हैं, चने मिलते हैं हमें, तो वो भी इसमें थोड़ा सा ये इसको कलर देने के लिए ना चनों को, तो इसे इसमें शामिल करना है मैंने। अभी मैं चने दिखा रही हूँ, उस पर झाग बन चुकी है, वो मैं सारी झाग साफ़ करूँगी। साफ़ करके मीठा सोडा अभी भी मैं नहीं डालूँगी। वजह ये है, अभी मीठा सोडा ना डालने की, ये सारा ढक्कन, ये सारा इससे झाग से मैं सारा साफ़ कर दूँगी। तो मीठा सोडा इसलिए नहीं मैंने डालना कि ये जो चने हमें नज़र आ रहे हैं ना ऐसे, इनके छिलके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, उतर जाएंगे। तो इसकी वजह से ये फिर चने अच्छे नहीं लगते।
छिलके नहीं उतरने चाहिए, गल जाएं लेकिन जो चने हैं ना हमारे वो नज़र आए गोल साइड में। तो ये सारी झाग में अभी रिमूव करके ना आपको दिखाती हूँ, सारी साफ़ हो जाएगी। फिर मैं इसमें वो जो मैंने पोटली बनाई है चाय की पत्ती की थोड़ी सी, जो मैं कलर के लिए डालूँगी। चनों का कलर अच्छा आएगा, जायके का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जायका अच्छा ही रहेगा इसका। तो मैं ये दिखाती हूँ साफ़ करके। वो हो गई पोटली जो मैंने पत्ती की बनाई थी, और ये हाफ़ टी स्पून मैं दोबारा इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। अब हाफ चने गल चुके हैं इसलिए मैं इसे मीठा सोडा इसमें शामिल कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसे मैं ज़रा चला लूँगी ताकि मिक्स हो जाए। और इसे हल्की आग पे आप पकना है। इसमें चनों ने हाफ डन हो चुके हैं ये। तो बाकी अब कुछ जो मैंने मीठा सोडा डाला है उसमें होंगे, और जब ये पकते रहेंगे तो चनों का कलर भी आस्ता आस्ता ये पोटली से बदलती रहेगी, और इससे चनों के जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मज़े की ही लगेंगे चने, कलर अच्छा लगेगा इसका। ये मुकम्मल मैंने इसे सारी झाग उतार दी है। थोड़ी बहुत जो और मुझे नज़र आएगी वो मैं साथ साथ उतारती रहूँगी। और इसका ढक्कन थोड़ा सा हटा के रखना है, ज़रा सा, इतनी स्पेस थोड़ी सी देनी है। वजह यह है कि बाहर निकल आता है पानी पकते पकते चनों का, तो अब ये पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए चनों का। तो ये स्लोली पकता रहेगा और इसका ये गैप भी इतना रहे। चिकन चनों के लिए, मुर्ग चनों के लिए मेरे पास चिकन है आधा किलो मैंने चिकन लिया है, आधा किलो ही मैंने चावल लिए, वो लिए चने। तो अब आपकी मर्ज़ी है, चिकन इससे ज़्यादा कर लो या इतना कर लो या बढ़ा लो, ये अपनी मर्ज़ी पे होता है। तो इसे मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ थोड़ा सा लगा के इसे रखना है, छोड़ देना थोड़ा, आधा घंटा, जितनी भी देर रखोगे उतना ही ये सही रहेगा। और हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल करके इसे हाथों से मैंने अच्छी तरह मिक्स करके तो रख दूँगी। तो जब फिर ये तैयारी करूँगी तो ये निकाल के, चिकन मैंने पहले ऑयल में फ्राई करना है, फ्राई करके इसे निकाल लूँगी। फिर मैंने इसके चनों के मसाले की तैयारी करूँगी। चने के लिए मैंने मसाला तैयार करना है, पीसना है। ये है साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, हाफ कर लो तो ये एक टीस्पून बनता है, या टेबल स्पून बना ले। तो ये है साबुत ज़ीरा धनिया कुटा पिसा हुआ, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। ये काला ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। ये दालचीनी का एक बड़ा पीस है, 4 से 5 अदद लौंग है। ये मेरे पास है धकनी मिर्च, काली सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च नहीं है, ब्लैक पेपर वो नहीं है, मैं ये इसमें डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, काली मिर्चें डालो या वाइट मिर्चें डालो, वाइट पेपर और या ब्लैक पेपर, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे पास है पत्ता तेज़पात थोड़ा सा, ये भी इसमें जाएगा, ये खुशबू के लिए, इसके मुर्ग चने के लिए। ये है इसका, ये बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची होती है, ये बड़ी इलायची है। छोटी इलायची भी है तो वो भी आप डाल सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डालो। मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिए है, ये इसमें डालूँगी। ये मैं पीस लूँगी मसाला, ये गरम मसाला इसका बन जाएगा। और ये मेरे पास है लाल मिर्च और हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ज़्यादा हल्दी नहीं इसमें जाएगी लेकिन थोड़ी जाएगी। तो मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डालो। आधा किलो चनों में मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है। अब ये मैं इसमें नहीं पीसूँगी मसाले में, ये अलग है, ये मैंने अलहदा पीस लेना है, इसे मसाला तैयार कर लूँगी। ये मैं पीस के दिखाती हूँ आपको। मसाला इसका तैयार हो चुका है चनों का। ये मसाला तैयार हो चुका है चनों के लिए। मसाला जो मैं आपको दिखाया है वो मैं पीस चुकी हूँ, तो मैं आगे दिखाती हूँ। ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ। जो मैंने आपके सामने से मैरिनेट किया था, लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक लगा के रखा हुआ था। साइड ना हो जाए ना तो चिकन को ना हिलाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है चिकन का, बहुत अच्छा सा हो जाता है चिकन। अब मैं सारा इसे मिक्स करके दूसरी साइड में कर लूँगी। बहुत अच्छा से, जैसे मैं चाह रही थी चिकन का कलर
तो ये क्या मज़ा आएगा। तो बहुत ही अच्छा जायका आता है बगैर प्याज के भी। ज़रूरी नहीं कि हम हर खाने में प्याज डालें, कुछ ऐसे खाने आते हैं जिनमें प्याज जाती नहीं। मिश्रा ये चने भी ऐसे हैं, अगर प्याज से भी बना के चेक कर लो इसका और चिकन बगैर प्याज के चनों का भी बहुत जायका बहुत फ़र्क होगा। और ये जो बगैर प्याज के मैं बना रही हूँ इसका जायका बहुत अच्छा सा लगेगा। तो इसमें ये नहीं कि इसमें प्याज की नहीं डली, लहसुन अदरक भी नहीं डला, तो वो एक टेस्ट है दूसरे खानों के लिए। इसके लिए ये टेस्ट यही सिर्फ चलेगा जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले सिंपल चने बनाए हैं तो उसमें काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया कि लहसुन अदरक नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, दही नहीं है, तो क्या ये साथ अच्छे बनेंगे। तो वो उनकी अपना या टेस्ट होगा, लेकिन ये टेस्ट असल रियल टेस्ट चनों का इसी से आता है जैसे जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो वो भी आप देखिएगा, सिंपल चनों की मेरी रेसिपी है, तो वो भी पसंद आएगी, ये भी आपको अच्छी लगेगी। लेकिन बनाना शर्त है, बनाएंगे तो पता चलेगा कि जायका क्या है। अब एक साइड भी हो रही है, तो जैसे होगी तो मैं ये चिकन निकाल लूँगी। और ये जो ऑयल है 1 कप मैंने लिए, तो इसीलिए वो जो मैंने मसाले दिखाए तो मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। फिर बनाने के अच्छा सा कलर आ चुका है, इसमें गोल्डन सा प्यारा सा कलर, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। ये चिकन रेडी है, फ्राई हो गया। तो जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया है तो ऑयल में मैंने ये मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला जो मैंने ये तैयार किया है एंड के लिए बचा लूँगी, बाकी सारा उसमें मैं डाल दूँगी। साथ ही चम्मच चला देना, थोड़ा सा कलर निकल है इसका, और जो मसाला है मिर्ची है सारी, तो उससे भी ज़रा टेस्ट आता है ऑयल में, चनों में खास तौर पे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फ्राई करूँगी। ये वही ऑयल है जो जिसमें चिकन मैंने किया फ्राई, और ये 1 कप मैंने लिया है। इसमें ज़रा ज़्यादा डलते हैं चनों में घी या ऑयल। ये 1 कप मेरे पास नॉर्मल कप है, ये पानी डाल दिया इसमें। ये 1 कप पकता रहेगा पानी, बहुत लाइट हल्की स्लो आग पे। तो जब पानी खुशक हो जाएगा फिर मैं दूसरा कप, 1 और कप ऐसे ही भर के फुल वो मैंने इसमें डाल देना। लेकिन इसका जब तक पानी खुशक नहीं होगा तब तक नहीं डालना, तब तक ये पकता रहे। ये मैं नीचे से हिला रही हूँ ताकि वो जो चिकन इससे इसके लग चुका था पैंदे में तो वो ज़रा उतर जाए, तो इसके साथ इसका जायका भी इसमें आएगा यखनी की तरह, जो ये मसाला तैयार हो रहा है। ये हल्की आग पे मैंने इसे छोड़ दिया। ये चने भी तैयार हो गए। जो मैंने इसमें मसूर की दाल डाली थी वो अलग से नज़र आ रही होगी ग्रेवी में, जैसे एक मसाला सा बन जाता है। ये वो दाल है। और ये जो मैंने पत्ती डाली थी इसमें थोड़ी छोटी सी पोटली, तो उससे चनों का कलर भी अच्छा सा आ गया। कुछ मसाले का कलर मैंने इसमें जो भुना है घी में, उससे अच्छा सा कलर बनेगा। ये पोटली मैं निकाल लूँगी। चने तैयार हैं बहुत अच्छे से। चने ऐसे होने चाहिए कि यूं करके, यूं जब हम नवाला लेते हैं ना तो ये यूं करके सारे नरम से खुद ही ऐसे हो जाए मेल्ट। और ये नज़र आ रहा होगा इसमें छिलके नहीं है, सारा वो मसूर की दाल है ये जो नज़र आ रही है, और ये चने बगैर छिलके उतरे हुए, इसलिए कि वो जो मैंने बेकिंग सोडा डाला था इसमें दरमियान में आके, तो उस वजह से ये चनों के छिलके नहीं उतरे। अगर साथ ही उबलते हुए डाल दो ना तो वो सारे चने अलग और छिलके अलग, जो कि खाने में भी नहीं अच्छे लगते और देखने में भी। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो बहुत अच्छे से चने भी हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, तो मैं जब इसमें डालूंगी मसाले में चने तो फिर पानी भी डाल लूँगी। तो मैं ये इसमें चिकन भी शामिल कर रही हूँ। ये मज़ीद और गल जाएगा, कुछ गल चुके हैं, कुछ इसके साथ ही पकेगा तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा।
ये जो मैंने 1 कप पानी डाला है वो सारा खुश्क हो चुका है। इसी के साथ साथ चिकन भी गल रहा है, बहुत अच्छा सा गल गया है। कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है मसाले का, जो कि चनों में बहुत ही अच्छा लगेगा। और 1 कप मैं और डाल रही हूँ, उसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। जब पानी खुश्क होगा तो फिर कप डालना है पानी का। ये भी दोबारा गया। अब इसे फिर मैं हल्की आग पे पकने दूंगी। आस्ता आस्ता ये पकता रहेगा, खुश्क होता रहेगा। इतनी भी हल्की नहीं, दरमियानी जैसी होती है, फुल नहीं करनी, जल्दी जल्दी नहीं बनाना, वो फिर इसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा और मसाला भी अच्छा सा नहीं बनेगा जो इसका पक रहा है इसके साथ साथ। दोबारा कप 1 कप पानी डालना है तो वो भी खुश्क हो चुका है। चिकन भी बहुत अच्छे से कलर का हो गया, मसाला भी। और ये इसका जो ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये मैंने थोड़ा सा इससे निकाल लेना है। तो जैसे चने डालें या आग तेज़ हो जाए, आगे पीछे आंच का हो जाता है, तो उससे ये जो ऑयल है ना बिल्कुल ही चनों में गायब हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसे अलग से निकाल लूँगी। और जब फिर उसमें खाने के लिए प्लेट में निकालें तो थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालते जाओ, या चनों के टोटल तैयार करके ऊपर से सारा घी जो मैं निकालूंगी डाल दूँगी। तो किसी भी तरीके से फिर अलग से घी इसमें सारा करेंगे इस्तेमाल। ये चिकन का ऑयल मैंने अलग निकाल लिया है, ये एक साइड पे मैं रख। ये अब मैं इसे, इसमें जो पोटली है वो अलहदा हो गई इसे। अब इसका काम ख़त्म। और चनों को थोड़ा सा मेल्ट, बहुत गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा कि नवाले से टूटेंगे। थोड़ा सा चम्मच से मैं ऐसे इसे पीस लूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कुछ उसका मसूर की दाल का इसमें गाढ़ा सा लिक्विड सा बन गया, कुछ मेरे ऐसे मैश करने से वो भी हो गया। अब ये तैयार है उसमें मसाले भी जाने के लिए। ये मसाला भी मैंने ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके तो पका लूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। तो बर्तन भी थोड़ा छोटा हो गया मेरा, लेकिन संभल जाएगा। तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ही जाएगा। मैंने दरमियान में थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो आप अपने हिसाब से रखो कितने गाढ़े चने चाहिए आपको, इतने चाहिए या इससे ज़रा पतले चाहिए। चने बन के ना तो गाढ़े भी हो जाते हैं पड़े पड़े, तो इसलिए ज़रा सा पानी डालना ज़रूरी है ताकि वो ठंडे हों। तो इसी शक्ल में हो, इस शक्ल में ठंडे होने पे। लेकिन ये जो ठंडे होंगे ना, थोड़ा सा पानी डालूंगी तो फिर इसी शक्ल में रहेंगे। तो नहीं तो ये जम जाते हैं, यूं करके उठाओ निकालो वो वाला हाल हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना है ताकि ये जब ठंडे हों तो बहुत अच्छे से लगे। चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने वो जो गरम मसाला थोड़ा सा बचा लिया था, ये इसके ऊपर गया। ये बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी एंड पे जो डालेंगे इसे। तो ये भी गया। बाकी वो जो मैंने ऑयल अलग किया था, ये थोड़ा सा मैं इस पे डाल रही हूँ। कुछ मैं डिश आउट के टाइम या खाने के लिए जब निकालो चने तो मैं उसमें, ये मैंने कुछ बचा लिया है, कुछ मैंने डाल दिया है। अब ये 3 से 4 मिनट तक मैं इसे छोड़ दूँगी ज़रा, ताकि इसका अच्छा सा जायका और ये मसाले का और दम में बहुत हल्की आ गया, बहुत ही स्लो, क्योंकि चने भी बहुत अच्छे से गल गए, ज़रूरत ही नहीं अब पकाने की। तो चने रेडी हैं, तो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।